दोस्तों आज की क्लास के बारे में मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले आप हेडिंग देख लीजिए। हेडिंग लिखी है प्रारंभिक सांद्रता व अर्ध आयुकाल में संबंध। और इधर मैंने क्वेश्चन देख रखे हैं नीट 2018 का क्वेश्चन, नीट 2018 का क्वेश्चन, नीट 2017, एआईपीएमटी 2015, आरपीएमटी 2011 और एआईट्रिपल 2009 के क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। दोस्तों अगर ये सारे क्वेश्चन मैं एक ही वर्ड में या एक ही स्टेप में सारे क्वेश्चन ये हल करा दूं तो आपको मजा आएगा। आप कहोगे कि नहीं सर आप तो झूठ बोल रहे हो, एक ही वर्ड में इतने हाई फाई क्वेश्चन नीट 2018, 17, 15 ये वाले क्वेश्चन आप हल करा दो, ये कैसे संभव है? हमें तो बताया गया है कि नीट और जेई के क्वेश्चन जो है वो बहुत भारी भरकम होते हैं, इनको सॉल्व करने में पसीना आ जाता है। अरे नहीं, आपको एक ही वर्ड में अभी हल करके दिखाता हूं। ये लो आपके सामने मैं एक टर्म लिख रहा हूं, बस उसी पर ही ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं बच्चों। बस गौर कर लो, एक ही टर्म क्या लिखा है, प्रारंभिक सांद्रता और अर्धायुकाल में संबंध। तो मैंने अर्धायुकाल लिखा है दोस्तों टी हाफ और प्रारंभिक सांद्रता में संबंध आप में लगाना है समानुपाती का निशान। और प्रारंभिक सांद्रता आप किसको कहते हो, R0 को कहते हो। और यहां पर लिखोगे क्या, n-1, इसके ऊपर पावर लगाओगे n-1। बस दोस्तों अगर आपने इतना सा ये फॉर्मूला याद कर लिया तो इसका मतलब है ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। कैसे कि अगर मैं इसके अंदर बात करूं किसके लिए, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर या शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए मैं अगर बात करूं तो अब यहां पर क्या है, टी ऑफ अर्धायुकाल है, R0 प्रारंभिक सांद्रता है, N अभिक्रिया की कोटि है। बस मान रख दो, आपके पास शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए संबंध आ जाएगा टी हाफ समानुपाती 1 और R0, इसकी पावर n-1 है। n का मान अब अपने पास शून्य कोटि है तो कितना हो गया, 0। तो 0-1, तो पावर कितनी बन गई, -1। या मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि टी हाफ समानुपाती R0 प्रारंभिक सांद्रता की पावर -1 और -1 ऊपर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा और टी हाफ समानुपाती हो जाएगा R नोड के। तो इसका मतलब है कि आपको पता लग गया कि शून्य कोटि अभिक्रिया में अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता के क्या हो गया, समानुपाती। बस फॉर्मूला तो यही था। अब आप आ जाओ एक बार फटाफट बात कर लेते हैं अपने प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अभी बस 10 मिनट की तो ये क्लास लगाएंगे नहीं अपने, 10 मिनट से पहले पहले ये वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बच्चों आप देखो कि इसके लिए आप क्या लिखोगे, टी हाफ समानुपाती 1 R0। अब इसकी कोटि कितनी होगी, n का मान कितना हो गया प्रथम कोटि के लिए 1, तो आपके पास आ गया 1-1 कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब है किसी भी चर की घात 0 होती है तो t हो जाता है, उसका मान हो जाता है 1। तो ये हो गया अर्धायुकाल 1 की समानुपाती है। इसका मतलब अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ये लो आपके पास प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए भी बात बन गई। इसी बात से ये सारे पॉइंट बन रहे हैं और इन्हीं पॉइंट से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं बच्चों। देखो फिर एक बात और सुन लो कि आपके पास अगर द्वितीय कोटि होगी, द्वितीय कोटि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, तब क्या होगा। सेकंड ऑर्डर के लिए आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे टी हाफ समानुपाती 1 R0। अब द्वितीय कोटि है तो n का मान कितना हो गया, 2। तो आप लगाओगे 2-1, 2-1 कितना बच गया, 1। तो इसका मतलब है टी हाफ समानुपाती है 1 R0 के। ठीक है, क्योंकि 2-1 1 हो गया, 1 हो गया तो 1 में ही R0 रहेगा। और इसमें अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, किसमें, द्वितीय कोटि अभिक्रिया में। ठीक है, बस ये जिसको बात आ गई, शुरू करते हैं प्रश्न हल करना। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कब है, कहा आया हुआ है, नीट 2018 का। पलक झपकाते ये क्वेश्चन हल होगा बस चुटकियों में। क्या कि जब अभिकारक की सांद्रता को 2 गुना कर दिया जाता है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को 2 गुना कर दिया जाता है तो शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल हो जाता है।
देखो ये कह रहा है कि अगर प्रारंभिक सांद्रता को दोगुना कर दिया जाए तो शून्य कोटि अभिक्रिया में अर्धायुकाल कितना हो जाएगा। शून्य कोटि अभिक्रिया में अर्धायुकाल और प्रारंभिक सांद्रता में संबंध क्या है, दोनों क्या है, समानुपाती। अगर प्रारंभिक सांद्रता को दुगुना करके किया जाएगा तो अर्धायुकाल भी कितना हो जाएगा, दोगुना ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, समानुपाती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है आंसर नंबर हो गया हमारा कौन सा, ए। आंसर नंबर कौन सा हो गया, ए। चलिए एक क्वेश्चन हो गया बिल्कुल आसान, एक ही स्टेप के, एक ही बात पर। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि अभिक्रिया में भिन्नता है। नीट 2018 का क्वेश्चन है। अलग अलग ऑप्शन दे रखे थे लेकिन आंसर अर्धायुकाल पर था। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, आप चेक कर लें क्या कि आपके पास प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि अभिक्रिया में भिन्नता क्या है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता और द्वितीय कोटि अभिक्रिया में अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोनों क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो ये दोनों आपके सामने अंतर लिखे हुए हैं। ये लो नीट 2018 का क्वेश्चन आपके सामने हल हो गया, बिल्कुल आसान, एक ही बात पर हल हो रहा है। चलिए इसके बाद आपको कह रहा है कि आपके यहां पर कह रहा है कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक कौन सा करवा रहा हूं, नीट 2017 का क्वेश्चन करवा रहा हूं। ये मैं एक बार छोड़ता हूं क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन और मुझे वहां पे करने के लिए जगह चाहिए, तो यहां पर आ जाता हूं। पहले मैं चौथा क्वेश्चन कहता अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता दुगनी करने पर अर्ध आयुकाल प्रभावित नहीं होता, अभिक्रिया कोटि है। एआईपीएमटी 2015 का क्वेश्चन है कि आपने प्रारंभिक सांद्रता तो दुगनी कर दी लेकिन अर्ध आयुकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, बताओ अभिक्रिया की कोटि कौन सी है। तो बच्चों प्रारंभिक सांद्रता दुगनी करने पर अर्ध आयुकाल पर फर्क किसमें नहीं पड़ता, प्रथम कोटि अभिक्रिया में नहीं करता, क्योंकि अर्ध आयुकाल इसमें प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब है इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है। चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एआईपीएमटी 2015 का क्वेश्चन। चलिए बच्चों फिर मैं बात कर रहा हूं कि अभिकर्मक की प्रारंभिक सांद्रता है, ये मैंने मिसप्रिंट हो गया लिखने में, कि प्रारंभिक सांद्रता दुगनी करने पर अर्ध आयुकाल आधा हो जाता है। सांद्रता दुगनी कर रहे हो, अर्ध आयुकाल आधा हो रहा है, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। इस संबंध को आप क्या कहते हो, व्युत्क्रमानुपाती। तो प्रारंभिक सांद्रता और अर्ध आयुकाल जो है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती कौन सी अभिक्रिया कोटि में है, देखो व्युत्क्रमानुपाती कौन सी अभिक्रिया कोटि में है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया में है। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द्वितीय कोटि अभिक्रिया। ठीक है, आरपीएमटी 2011 का क्वेश्चन बिल्कुल ही मतलब चुटकियों में, मैं कहता हूं कि बिल्कुल ही बस आसान तरीके से ये क्वेश्चन आपको हल हो गए आपके। चलिए अब ये आपको मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए, एक तीसरा बच गया, एक छठा बच गया। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसलिए मैं इसको साफ कर लेता हूं। एक बात और देखिए, मैं इनको करवाता हूं पहले। यहां पर अगर ग्राफ आ जाए आपके पास, ग्राफ आ जाए तो आप देखना कि शून्य कोटि अभिक्रिया का ग्राफ तो किस प्रकार से बनेगा कि आप लिखोगे टी हाफ और R0, ग्राफ बनेगा सीधा, क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे के समानुपाती। ये लो सीधी बढ़ेगी लाइन। इसके अंदर टी हाफ और यहां पर प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए R0, प्रारंभिक सांद्रता जितनी मर्जी बढ़ाते जाओ, अर्ध आयुकाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए सीधी लाइन आएगी ऐसे, इस तरीके का ग्राफ आएगा। और अगर द्वितीय कोटि का ग्राफ बनाना है, क्योंकि ग्राफ से भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो आपके पास यहां पर अर्ध आयुकाल और यहां पर एक बटा में R नोड है, एक बटा में R नोड है, तो यूं आएगा ग्राफ। एक बटा में तो समानुपाती, एक बटा R नोड के, तो ये समानुपाती है। ठीक है, अर्ध आयुकाल, तो इसलिए ग्राफ लाइन इस तरीके से आया। अगर अर्ध आयुकाल R के समानुपाती है तो शून्य कोटि, और अर्ध आयुकाल एक बटा में R0 के समानुपाती है तो द्वितीय कोटि। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात। और प्रथम कोटि में अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर ही नहीं कर रहा, इसलिए सीधी रेखा ही आ रही है। ठीक है बच्चों, आप एक काम मुझे करके बताओगे, तृतीय कोटि अभिक्रिया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर अर्ध आयुकाल और प्रारंभिक सांद्रता में क्या संबंध होगा, ये मुझे कमेंट बॉक्स में अभी बताओ बच्चों। ठीक है, अब मैं आपको ये दो क्वेश्चन करवाता हूं। चलो ये कर देता हूं साफ में। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। चलो ये लो, आपने बस बात तो इतनी की थी, क्वेश्चन इतने सारे हो गए। चलो अब क्या करना है बच्चों, आपको ये कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन रह गया, ये करवाता हूं मैं आपको। कह रहा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक 10⁻² सेकंड है, तो 20
तो इसे 20 ग्राम से 5 ग्राम होने में कितना समय लगेगा? प्रारंभिक सांद्रता 20 ग्राम, अंतिम सांद्रता 5 ग्राम। ठीक है, तो कितना समय लगेगा किसमें? प्रथम कोटि अभिक्रिया में आपसे समय पूछा गया है। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप देखें कि सांद्रता कितनी 20 से कितनी हो रही है 5, तो 20 से पहले 10 हुई होगी और 10 से फिर हुई होगी 5। ठीक है, तो 20 से 10 आधी सांद्रता हुई, तो यहां पे अर्धायुकाल हो गया एक अर्धायुकाल हो गया, और जब 10 से 5 हुई तो एक और अर्धायुकाल हो गया। तो इसका मतलब है कि एक और एक 2 अर्धायुकाल को जोड़ लोगे तो आपको 20 से 5 होने में समय निकल आएगा। आंसर नंबर कौन सा है? तीसरा। ठीक है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? अर्धायुकाल ज्ञात करने का सूत्र होता है T½ बराबर 0.693 बाय K। अब कितने अर्धायुकाल है? 2। ये तो एक अर्धायुकाल का सूत्र है, 2 अर्धायुकाल के लिए कितना हो जाएगा? इंटू 2। इस 20 से 10 होने में 20 का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और 10 से 5 होने में इस 10 का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये क्या है? प्रारंभिक सांद्रताएं है। ठीक है, तो 2 अर्धायुकाल है तो इसलिए मैंने इसको 2 से गुणा कर लिया। अब ये हो गया 6.93 इंटू 2 बाय के। वेग नियतांक का मान कितना दिया? 10 की पावर माइनस 2 सेकेंड, और 10 की पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगा? प्लस का 2, तो ये हो जाएगा इंटू 10 की पावर 2। ठीक है, गुणा कर लो, कितना हुआ 2 तिया 6, 2 रिम 18, 6 दूना 12 और 1 13। ठीक है, यहां पर पॉइंट आया, इंटू 10 की पावर 2 का मतलब 100 से गुणा करोगे तो 138.6 सेकेंड आ जाएगा। 138.6 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। तीसरे क्वेश्चन का, नीट 2017 का क्वेश्चन है, बिल्कुल ही लल्लू क्वेश्चन, आप बहुत ही आसान तरीके से इसको कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद आ जाओ आप छठा क्वेश्चन। आपको 10 मिनट के अंदर, ये मैंने इतने हाई फाई क्वेश्चन 10 मिनट से कम में पूरे करवा दिए। देखो, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया में अर्धायुकाल दे रखा है 6.93, ठीक है, सेकंड है। इसे 99% पूर्ण होने में समय लगेगा, ये पूछा है AIEEE 2009 के अंदर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। आपको अर्धायुकाल दे दिया तो आप क्या करें कि वेग नियतांक निकालना है, क्योंकि आपको 99% पूर्ण होने में समय निकालना है, तो पहले के निकालो वेग नियतांक। वेग नियतांक कितना हो जाएगा? 6.093 बाय T½ होता है, ये होता है। ठीक है, T½ का मान उसने आपको दे दिया, तो आपके पास आंसर कितना आ गया? 0.693 बाय अर्धायुकाल का मान दे रखा है 6.93, तो इसको आप काटोगे, कितना आ जाएगा? 0.1। ठीक है, यहां पर 3 के बाद पॉइंट था, यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट था, तो 0.1 आंसर आ गया। ठीक है, वेग नियतांक का मान आ गया। अब आपको 99% पूर्ण होने में समय पूछा है, तो 99% पूर्ण होने में समय का मतलब क्या है कि क्रियाकारक की सांद्रता उत्पाद में बदल रही है। पहले ये 100 था, 99% पूर्ण होने का मतलब है कि 99% उत्पाद में बदल गया, तो बचा कितना? 1। R नोड का मान 100 हो गया और R का मान हो गया 1। अब आप फॉर्मूला लगा दो, आपके पास T99% इज इक्वल टू 2.303 बाय K log। अब R0 का मान कितना हो गया? 100, प्रारंभिक सांद्रता 100 और R का मान 1। ठीक है, तो अब आप क्या करो, T99% इज इक्वल टू 2.303 बाय K। अब K का मान अपने पास कितना है? 0.1 लगा लिया, ये लो 0.1, और लोग 100 का मान कितना होता है? 2। लोग 100 का मान कितना होता है? 2 लोग। अगर ये आधार 10 होता है यहाँ पर, तो इसके बाद 1 के बाद जितनी जीरो होगी उतना ही मान होगा। लोग 100 में 2 जीरो है तो 2 मान होगा। ठीक है, अब इसको आप गुना कर लो, 6 0 6 और 2 दूना 4। ठीक है, अब ये पॉइंट का ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? 10, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 46.06 सेकेंड। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन होगा बच्चों 6, जिसका आंसर आएगा 46.06 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो इतने नीट 2018, 18, 17, 15, RPMT 2011 और AIEEE 2009 का क्वेश्चन मात्र एक छोटे से कंसेप्ट पर हल हुआ हमारा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल पढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड। ओके, गुड लक, पढ़ते रहो।